अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ममालिक पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत से फैसला। ट्रंप ने फैसला शर्मनाक करार दे दिया। कहा, अदालती फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। वो सारी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। इससे पहले अमरीकी अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो कौमी इमरजेंसी के लिए बनाया गया। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ अदा करने वाली कई कंपनीज रीफंड के लिए पहले ही मुकदमा दायर कर चुकी हैं। अमरीकी अल्टीमेटम के बाद ईरान पर जंग के बादल फिर गहरे हो गए। रूस, बरतानिया और अरब ममालिक की मुखालिफत नजरअंदाज। अमरीका ईरान पर हमले को तैयार। ट्रंप ने कहा, 10 से 15 दिन है, ईरान या तो मुआहिदा करे या हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर कहा, ईरान जंग शुरू नहीं करेगा, हमला हुआ तो फिर दुश्मन के हर असासे को निशाना बनाएंगे। खत में अमरीकी सदर के बयानात को फौजी जारहियत का हकीकी खतरा करार दिया गया। कहा गया कि ईरान जवाब में दुश्मन के अड्डों पर हमला करेगा। ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे देने से इनकार पर वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव बढ़ गया। ईरान और रूस के दरमियान बहरी मशक़ें। रूस ने कहा, खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं यह आग से खेलने के बराबर होगा। IMF की पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस को खुशाइन करार दिया। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक ने कहा, माली साल 2025 में पाकिस्तान का बुनियादी माली सरप्लस GDP के 1.3% पर रहा, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक था। 14 साल में पहली बार पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जबकि मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की, उनसे मईशत मुस्तहकम हुई और कारोबारी एतमाद बहाल करने में मदद मिली। 25 फरवरी को IMF वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अहम माशी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर जोर। पूर ऑफिस के इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आला सतह पर पाक अमरीका रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गाज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मादनियात के शोबे की तरक्की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात की। DFC के $1 अरब के पोर्टफोलियो को सराहा। तवानाई, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में फाइनेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% हो गई, यानी मुल्क में तकरीबन 7 करोड़ अफराद की माहाना आमदनी 9,000 रुपए से भी कम हो गई। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई है, जिससे खास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासिर हुए। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिलाकर रख दिया है। IMF के जायज़ा मिशन की आमद से ऐन पहले गुर्बत से मुताल्लिक़ तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की माशी बदहाली है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, मुल्की बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट में गुज़श्ता 7 साल में इजाफा नहीं हुआ। गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं है। सूबों के पास कौमी मालियाती अवार्ड के तहत वसाइल बढ़े हैं। सूबों को कहा गया कि पसमानदा तरीन अजला की तरक्की के लिए इक़दाम करें।
ज़ाती मौलजीन और PTI की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर्स के इजहार इत्मीनान के बावजूद बानी PTI के हालिया तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बनाया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है PTI और पार्लियामेंट के तमाम अरकान ने निजी महफिलों में सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी PTI के अहल खाना की जानिब से मौलजीन की टीम का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि आइंदा तिब्बी इंतजामात पर तनकीद नहीं की जाएगी। अगले रोज़ डॉक्टर आसिम यूसुफ के वीडियो पैगाम से मामला ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा उन्होंने बानी PTI को खुद नहीं देखा, इसलिए वो बास तफसीलात की ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने डॉक्टर्स और अपोजिशन क़यादत पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने पर जोर दिया। बाज़ रहनुमाओं ने तिब्बी नताज पर इत्मीनान का इजहार किया तो ये बात भी उन्हें नागवार गुजरी। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर उनका इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तरदीद तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद ने खत में कहा तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार तंजीम को नए सिरे से मुनज़्ज़म करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है, उन्होंने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा सुहेल आफरीदी की ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर आइनी गैर कानूनी है। फोर्स बनाना विफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी PTI को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके ये लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं, अब इनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। PTI को ना कोई डील की ऑफर हुई, ना डील का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा इमरान खान को ना हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील की ऑफर हुई और ना ऐसी कोई डील मौजूद है। बोले इमरान खान की सज़ाओं का फैसला अदालतों में होगा, जैसा माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के मामले में हुआ। राना सना का मुकम्मल इंटरव्यू देखें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI का दिफा का हक खत्म कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत के दौरान शहादतें रिकॉर्ड हो रही थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज आज से हो रहा है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। कीवी कोचिंग स्टाफ ने बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग कराई। फ्लड लाइट्स में शेड्यूल्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के सबब मनसूख हो गया। कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन ने मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खिलाड़ी पूरा एतमाद हैं, तैयारी भी मुकम्मल है। उम्मीद है कंडीशंस का बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठाएंगे। कोशिश होती है कि बेहतरीन टीम को मैदान में उतारें। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शुमाली वजीरिस्तान की 8 साल बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती हैं हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर मोहिउद्दीन वानी ने कहा है कि तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। इंतजामी उमूर फेडरेशन संभालेगी और खिलाड़ी सिर्फ ट्रेनिंग और मैचेस पर तवज्जो देंगे। मोहिउद्दीन वानी की पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट से ऑनलाइन गुफ्तगू। खिलाड़ियों को अपने खेल पर तवज्जो रखने की हिदायत।
वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से मिस्र में शुरू होंगे। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर शौकत को भी पाकिस्तान हॉकी टीम के मामलात पर नज़र रखने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप आज लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूल्स की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट मुंतकिल किए हैं। तालीम के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स में जाता है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा, हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि तालीम को लेकर कहाँ जाना है। हमें बच्चे को सवाल करना सिखाना है या जवाब याद करवाना है। आइन के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। हमें रूल्स दुरुस्त करने होंगे ताकि तालीम की बेहतरी के लिए मज़ीद काम कर सकें। मैं GVPS फरहाना 5F न्यू कराची से मुखातिब हूँ। जब भी लाइन में पानी आता है ना तो क्लासेस में इस तरह से पानी भरना शुरू हो जाता है। इतना पानी, यहाँ सारा ये सीवरेज का पानी, और इस पानी में इतनी स्मेल है। तो ये सिर्फ एक क्लास की बात नहीं है, हर क्लास में ये पानी है। न्यू कराची का सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सूरज का गंदा पानी क्लास रूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में ना डेस्क ना पंखे, इमारत की हालत भी खराब, टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा। सिंध असम्बली के MQM रुकन राना शौकत के अपने ही अरकान शारिक जमाल और इकबाल महसूद पर कत्ल की धमकियों के इल्ज़ामात। कहा, अगर मुताल्लिक़ा थाने की पुलिस बुलाकर उनकी FIR दर्ज नहीं कराई गई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी को मुदाखलत करने और मामला हल कराने का मशवरा भी दिया। शारिक जमाल ने दावा किया कि यह आपस का मामला था जो हल हो गया। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन लीडर से रिपोर्ट मांगी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के धमाके के बायस गिरने वाली इमारत का मालिक गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में जाँ बहक 3 बहनों की टंडो मोहम्मद खान में तदफीन। मरने वाली लड़कियों का वालिद कराची में रिक्शा चलाता है। इमारत गिरने की CCTV सामने आ गई। लीकेज से धमाका 3:47 पर हुआ। 3 मंजिला इमारत गिरने से बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए थे। सोलह फरवरी को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सूबा बल्ख का रिहायशी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा भी रह चुका है। बाजौड़ में सिक्योरिटी पोस्ट पर खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी अहलकार और 2 शहरी शहीद हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान शहरियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 100 से ज़ायद अफगान शहरी और मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों के 2000 से ज़ायद अहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुश्तबा अफराद से पूछगछ, गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों की निशानदही, दस्तावेज़ की जाँच और मरहलावार कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी। प्लान विफाकी हुकूमत को इरसाल करने का फैसला। फिल्म्स, दस्तावेजी प्रोग्राम्स और मरबूत मुहिम के जरिए मुत्तहदा कौमी बयानिए को फ़रोग़ दिया जाएगा। शजील मेमन ने कहा, जामे एक्शन प्लान के जरिए इंतहा पसंदी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान गजा अमन मुआहदे में शामिल है। पाक अफवाज फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करेंगी। भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। गवर्नर हाउस कराची में रमज़ान मुबारक की दूसरी इफ्तार के मौके पर चीन के कौंसल जनरल और कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने बच्चों में कैश ईदी भी तकसीम की।
मस्जिदुल हराम में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे पर रूह परवर मनाज़िर। दुनिया भर से आए लाखों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज जुमा की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी इसराइल की सख्त पाबंदियों में नमाज जुमा की अदायगी। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की रमज़ानुल मुबारक पर मुबारकबाद। कहा, उन्हें अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर खुशी है। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में जुमे को एक मौके पर 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान को 10 दिन की मोहलत से हमले के खदशे का इम्कान कम हुआ है। जुमेरात के रोज 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी देखी गई थी। इसराइली हुक्काम ने 56 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CPJ की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद अब्दुल पर मज़ालिम का खुसूसी ज़िक्र। 5 दिन तक अहमद को कैद में आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। सहाफ़ी अहमद अब्दुल जब बेहोश हो जाते तो बिजली का झटका लगाकर उठाया जाता। फीफा और बोर्ड के दरमियान गजा की बहाल के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। गजा में फुटबॉल के जरिए तामीर नौ और माशी बहाली का जामे मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबा 4 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। मुद्दत 36 माह तक होगी। 50 मिनी फुटबॉल पिचेस, 5 फुल साइज पिचेस, फीफा अकेडमी और 20,000 नशिस्तों का स्टेडियम बनाया जाएगा। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो समेत आला हुक्काम ने दस्तखत कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ओमान की टीम 17वें ओवर में 104 रन बनाकर आउट हो गई। एडम जैम्पा ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम इवेंट के सुपर 8 मरहले से पहले ही बाहर हो चुकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लैंड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट द 100 भी सियासत ज़दा होने लगा। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग से मुंसलिक 4 टीम्स ने ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक ना करने का फैसला किया है। द 100 की 4 टीम्स मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सनराइजर्स, लीड्स और सदर्न ब्रू की 49% मिल्कियत IPL टीम्स के पास है। ऑक्शन के लिए पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा समेत मुतादिद प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा, द 100 लीग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की लीग है। ECB को फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के इक़दाम को फौरी रोकना चाहिए। नेशनल T20 क्वालिफाइंग राउंड में बहावलपुर के मोहम्मद अकरम ने तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैदराबाद के खिलाफ मैच में बहावलपुर के अकरम ने सिर्फ 13 गेंदों पर 50 बनाकर इमरान नज़ीर का 21 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इनिंग्स में 6 चौके 4 छक्के लगाए। अमेरिका की मारूफ खातून स्केटर एलिसा लियो विंटर ओलंपिक्स में विमेन फ्री स्केटिंग का गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। माजी की सुपरस्टार अदाकारा शबनम से वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ढाका में मुलाकात। फिल्म्स की जॉइंट प्रोडक्शन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने शबनम की अदाकारी की तारीफ की। शबनम मुस्कुराई, वफाकी वजीर का शुक्रिया अदा किया। अदाकारा शबनम ने कराची और ढाका के फ़ज़ाई रास्ते खोलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाकीज़ा की साबित कदमी और इंसाफ के हुसूल के लिए उसकी जदोजहद रंग लाने लगी है। फराज भी पाकीज़ा का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। जो रिश्ता कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था, वो रिश्ता अब पाकीज़ा का हौसला बनने लगा है। क्या पाकीज़ा को इंसाफ देने के लिए निज़ाम हरकत में आएगा? क्या पाकीज़ा को उसकी जदोजहद का समर मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।